हेलो गाइस, वेलकम टू आर एस अकेडमी। आज हम लोग जो है 9th क्लास का लेक्चर नंबर 2 मोशन का जो है देखने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा कि बेसिकली मोशन क्या होता है। तो उसमें हम लोग ये देखें कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब कंटिन्यूसली क्या करेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजिशन चेंज करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। दूसरा हम लोग ये देखे थे कि रेस्ट क्या होता है। तो उसमें हम लोग ये देखे थे कि रेस्ट जो है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है कंटिन्यूसली अपना टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग कि वो बॉडी एट रेस्ट है। ठीक है। उसके बाद क्या देखे थे हम लोग? तो उसके बाद ये देखने के बाद हम लोग देखे थे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो उसमें हम लोग ये देखे थे कि कोई भी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ नंबर और इन टर्म्स ऑफ यूनिट, उसको जो हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग ये देखे थे कि जो फिजिकल क्वांटिटी होता है वो दो तरीके का होता है, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। उसमें हम लोग ये देखे थे कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी बेसिकली हमारा वो क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो दोनों की बात हो रही हो, और साथ ही साथ थोड़ा अगर आप लोग जो है इस डेफिनेशन को एक्सटेंड करना चाहें तो उसमें हम लोग ये ऐड कर सकते हैं कि कोई भी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के साथ साथ वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। उसके बाद हम लोग जो है स्केलर क्वांटिटी के बारे में देखे थे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। तो उसमें हम लोग ये देखे थे कि वो क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। दोनों का हम लोग एग्जांपल भी देखे थे। जैसे कि हम लोग का एग्जांपल में क्या हो जाएगा, तो एग्जांपल में वेक्टर क्वांटिटी का हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और हम लोग का एग्जांपल में क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी का डिस्टेंस। उसके बाद ये जो एग्जांपल लिए हैं इनको जो हम लोग क्या किए थे? डिफाइन भी किए थे कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो हम लोग डिस्टेंस के बारे में क्या देखे थे? कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर करता है उसी को क्या बोला जाता है? डिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या देखे थे? डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग ये देखे थे कि डिस्प्लेसमेंट हम लोग का जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। इनका यूनिट देखे थे कि डिस्टेंस को भी जो है किसमें मेजर किया जाता है? तो डिस्टेंस को मीटर में यूनिट किया जाता है, या फिर इसका जो ऐसा यूनिट होता है ये मीटर होता है। डिस्टेंस को और भी कई यूनिट्स में मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखे थे कि हम लोग का जो डिस्टेंस है, ऐसा डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का दोनों का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर होता है। उसमें हम ये देखे थे कि डिस्प्लेसमेंट हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वहीं हम लोग का जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। वहाँ पे एक चीज़ हम लोग जो है नहीं देखे थे कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी जो है कैपिटल अल्फाबेट को लिया जाता है और उसके अल्फाबेट के ऊपर जो है एक एरो का निशान लगा दिया जाता है। ये बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो हम लोग जिस टर्म को ए मान ले हैं वो बेसिकली क्या है? हम लोग का एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करना है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप क्या करिए? डिस्प्लेसमेंट को लीजिए, डिस्प्लेसमेंट को कुछ मान लीजिए, और डिस्प्लेसमेंट को कुछ मानने के बाद जो है एस मान लीजिए, और एस मानने के बाद उसके ऊपर एक एरो लगा दीजिए। तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि कोई भी जो क्वांटिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं, बिना किसी भी चीज़ को लिखे हुए। आज हम लोग जो है क्या देखने वाले हैं? तो आज हम लोग जो है थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं कि आखिर हम लोग का जो डिस्टेंस है और जो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट है इसके बीच में डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है इसके बीच में अंतर क्या क्या है। चलिए शुरू करते हैं। ये वाला जो है हम लोग का क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है। और ये हम लोग का क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। कुछ डिफरेंसेस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। ठीक है। कोई भी जो है जनरली पूछ देता है कि बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। एक तो डिफरेंस हो जाएगा इनका डेफिनेशन क्या था? ये जो है एक्चुअल पाथ लेंथ जो कवर करते हैं उसको बोला जाता है डिस्टेंस, और वहीं जो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पड़ता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ covered by a body। ये बेसिकली एक्चुअल पाथ लेंथ होता है जो किसी भी बॉडी के द्वारा क्या किया जाता है? कवर्ड किया जाता है। और ये हम लोग का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है। या फिर पॉइंट बोल सकते हैं। पहला हम लोग क्या देखें कि ये जो है एक्चुअल पाथ लेंथ होता है, मतलब जितना ये पाथ लेंथ कवर करेगा उसको क्या बोलेंगे? हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। और जितना जो है जो भी हम लोग का डिस्टेंस होता है ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। आगे हम लोग ये जान लेते हैं कि ये जो है क्या होता है? हम लोग का स्केलर क्वांटिटी होता है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वही जो है अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। इट इज
क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस, के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है। अब आगे आज जो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आगे आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली अपना जो है पाथ क्या करेगा, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन या फिर यूनिफॉर्म स्पीड भी बोला जाता है। when an object covers equal distances in equal interval of time are known as यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या करेगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस को कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप लोग ले लें, यहाँ पे हर एक जो पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट है ए बी सी डी ई एफ, मान लीजिए ऐसे कोई ऑब्जेक्ट जो है चल रहा है, हर एक जो पॉइंट है उसके बीच में डिस्टेंस है 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर। हर एक जो 2 पॉइंट है उसको जो है ऑब्जेक्ट को जाने में, ये कोई पर्सन है, ठीक है, इसको किसी 2 पॉइंट के बीच में जाने में जो है सेम टाइम लग रहा है हमेशा। ठीक है, डिस्टेंस भी सेम है और टाइम भी सेम उसको लग रहा है। इट मीन्स दैट यहाँ पे वो जो मोशन कर रहा है या फिर वो जिस स्पीड से चल रहा है वो स्पीड कौन सा है, यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, इसको जो है यहाँ से यहाँ जाने में 5 सेकेंड का टाइम लगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने में भी उसको जो है 5 सेकेंड्स का टाइम लगा। फिर यहाँ से यहाँ जाने में भी उसको जो है 5 सेकेंड्स का टाइम, 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड कंटिन्यूसली जो है उसको लग रहा है। इट मीन्स दैट कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो कौन से मोशन को कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन को कर रहा है। जस्ट लाइक ये मार्कर का आप लोग एग्जांपल, ये मार्कर सबसे पहले ए पॉइंट पे था और ए से बी के बीच की जो दूरी है वो 5 मीटर है और इसको आने में ए से बी तक कितना टाइम लगता है, तो इसको जो है 5 सेकेंड लगता है। फिर बी से सी की दूरी भी कितनी है, 5 मीटर है और इसको बी से सी जाने में भी 5 सेकेंड ही लगता है। सी से डी की दूरी भी 5 मीटर ही और इसको जो है यहाँ से आ जाने में 5 सेकेंड, यहाँ से आ जाने में 5 सेकेंड और यहाँ से आ जाने में भी 5 सेकेंड। इट मीन्स दैट ये जो ऑब्जेक्ट था वो क्या कर रहा था, इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा था इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस को ट्रेवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड या फिर यूनिफॉर्म मोशन के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग जो है देखते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अब इसका जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा वो इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन को देख लेते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। चलिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट जब इक्वल डिस्टेंसेस जब कोई भी ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंसेस को ट्रेवल करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हम उसको कह सकते हैं। when an object covers equal distances in unequal interval of time, unequal interval of time is known as non-uniform speed, या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, बेसिकली ये बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब क्या करेगा, इक्वल डिस्टेंसेस को ट्रेवल करेगा इन ऑल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। देख लीजिए कैसे। तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो है चिंकी का घर है, ठीक है, चिंकी और ये पिंकी का घर है।
चिंकी, पिंकी, रिंकी, टिंकी, चारों दोस्त हैं, ठीक है। इतनी ज़्यादा करीबी दोस्त हैं कि इनके जो पापा हैं जब घर बनाते हैं तो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे बनाते हैं कि भाई ज़्यादा दूरी नहीं रखना है, नहीं तो क्या हो जाएंगे। अब देखिए, ये है हमारी चिंकी, ये है हमारी पिंकी, ये है हमारी रिंकी और ये है हमारी टिंकी। चिंकी, पिंकी, रिंकी, टिंकी, ठीक है। ये चारों हैं। अब ये जब इनके पापा जो है घर बनाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं भाई हमें जो है ज़्यादा दूरी नहीं रखना है, हमें जो है सेम डिस्टेंस पे हम लोग घर बनाएंगे। तो चिंकी जो है वो पिंकी की दोस्त है और जो पिंकी है वो रिंकी की दोस्त है। तो बोलती है कि नहीं भाई तुम 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं बनाएगी। फिर ये जो रिंकी है वो टिंकी की दोस्त है, तो टिंकी भी जो है 1 किलोमीटर पर रहेगी। तो इस सबके बीच में जो है क्या है, 1-1 किलोमीटर का डिस्टेंस। इसके बीच में भी 1 किलोमीटर, इसके बीच में भी 1 किलोमीटर और इसके बीच में भी 1 किलोमीटर। अब देखो, चिंकी जो है थोड़ी लेजी है, तो इसको जो है यहाँ पे जाने में, या फिर ये बोलो कि चिंकी जो है क्या करी, सबके घर जा रही है, ठीक है। सबका घर पहले जगह चिंकी जो है पिंकी के घर जा रही है, फिर जो चिंकी है वो रिंकी के घर जा रही है, और फिर जो चिंकी है वो हमारी टिंकी के घर जा रही है। तो देखो, हर बार वो टाइम को नोटिस करती है, तो वो नोटिस करती है कि उसको चिंकी को अपने घर से पिंकी के घर जाने में जो है कितना 5 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। फिर जब वो पिंकी घर से रिंकी के घर के लिए निकलती है तो उसको जो है कुछ 7 मिनट लग जाता है, फिर उसको जो है कुछ 10 मिनट लग जाता है, ठीक है। इट मीन्स दैट ये जो चिंकी है वो जो मोशन कर रही थी वो कौन सा मोशन था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन था। क्यों नॉन यूनिफॉर्म मोशन था, क्यों, क्योंकि सबके जो घर था उसके बीच में डिस्टेंस कितना था, 1 किलोमीटर का। इट मीन्स दैट यहाँ पे डिस्टेंस तो इक्वल था लेकिन टाइम यहाँ पे इक्वल नहीं हुआ, तो इसलिए इस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। अब हम लोग जो है क्या पढ़ने वाले हैं, तो अब हम लोग जो है स्पीड को पढ़ने वाले हैं कि हमारी स्पीड क्या होता है, ठीक है। तो इसको इरेज करके हम लोग जो है स्पीड को देखते हैं कि हमारी स्पीड क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग कि स्पीड हमारा क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि स्पीड क्या होता है, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट बेसिकली जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है यूनिट टाइम में या फिर पर यूनिट टाइम में, उसी को क्या बोला जाता है, स्पीड बोला जाता है। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, या फिर इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, ठीक है। पर यूनिट टाइम इज नॉन एज स्पीड, इट मीन्स दैट कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यूनिट टाइम में, उसी को क्या बोला जाता है, स्पीड बोला जाता है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है डिस्टेंस बाय टाइम। अब अगर आप चाहते हैं कि हम जो है इसका यूनिट लिखें कि ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट, तो देखिए डिस्टेंस का जो है ऐसा यूनिट होता है मीटर और टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड। इट मीन्स दैट इसको हम लोग या तो ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, या फिर ऐसे मीटर, और कोई भी चीज़ जब डिनोमिनेटर में होता है तो ऊपर की तरफ आता है तो उसका पावर जो है नेगेटिव हो जाता है, दैट इज मीटर पर सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये तो हम लोग हो गया कि स्पीड क्या होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि हमारा एवरेज स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। तो एवरेज स्पीड it is the total distance covered by a body in total time taken। कोई भी वो जितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करता है टोटल टाइम में, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है हमारा एवरेज स्पीड। इसका फिर फार्मूला अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं एवीजी का मतलब होता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इसका वैसा यूनिट वाइज सेम हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे हम लोग ये पढ़ लिए कि हमारा स्पीड क्या होता है, हम लोग ये देख लिए कि इसका यूनिट क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग जो है आगे ये देख लेते हैं कि एवरेज स्पीड देखने के बाद कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, ठीक है। इंस्टेंट जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग कभी बोलते होंगे कि हम जो है
इसको ये जो फूड लेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, इंस्टेंट एनर्जी मिलेगा। तो इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, तुरंत। तो हम उसी को जो है देखने वाले हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। बेसिकली कोई भी स्पीड जब एक पार्टिकुलर टाइम के लिए फिर पार्टिकुलर मोमेंट में निकाला जाता है तो उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। द स्पीड which is calculated at particular moment या point of time is known as instantaneous speed। इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब क्या आप लोग बोलेंगे कि इसको जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पे जो टाइम होता है वो इनफाइनाइटली स्मॉल होता है, मतलब इतना ज़्यादा छोटा होता है, मतलब कि 10 to 0 बस 0 के आसपास ही होता है। इसके कारण हम लोग जो है इस स्पीड को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग का इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, तो यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जो कि वैसे ही मोशन वाला सेम डेफिनेशन हो जाएगा कि बेसिकली अगर हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड का बात करें तो क्या हो जाएगा, तो बेसिकली वो स्पीड जिसमें ऑब्जेक्ट जो है क्या करेगा, इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको लेंगे हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड। वही नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो जाएगा, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बेसिकली वो हो जाएगा जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर करेगा इन ऑन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक चीज़ जान लीजिए कि जो स्पीड होता है उसको किससे मेजर किया जाता है, स्पीड इज measured by a device called speedometer। और वहीं जो डिस्टेंस होता है उसको किस में मेजर किया जाता है, डिस्टेंस इज measured by a device called odometer, ठीक है। स्पीड को बेसिकली स्पीडोमीटर से मेजर किया जाता है और हम लोग का जो डिस्टेंस है उसको ओडोमीटर से मेजर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का जो है क्या क्या क्लियर हो गया, यहाँ पे हम लोग का क्लियर हो गया एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब हम लोग आगे देखते हैं कि हमारा वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी जो है बेसिकली आप लोग वेलोसिटी को निकाले या स्पीड को निकाले, दोनों सेम होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है दोनों में। तो वेलोसिटी में जो है हम लोग डायरेक्शन का बात करते हैं, लेकिन हम लोग जो स्पीड होता है उसमें डायरेक्शन का बात नहीं करते हैं। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी जो हम लोग बोल सकते हैं, इट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। हम लोग का कोई भी बॉडी जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है कि यूनिट टाइम में, उसी को क्या बोला जाता है, वेलोसिटी बोला जाता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू दैट वी। वेलोसिटी जो हम लोग का दो तरीके का होता है, एक को बोलते हैं हम लोग इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज वी आई, इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं यू से, ठीक है। हम लोग का वी एफ दैट इज फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम लोग v से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखने जाते हैं, ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अगर इसका यूनिट हम लोग लिखने के लिए जाए कि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट का भी जो हम लोग का ऐसा यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्वांटिटी कौन सा होता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, सॉरी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का ये हो गया कि हम लोग का वेलोसिटी जो है दो तरीके का होता है, एक होता है इनिशियल वेलोसिटी, एक होता है फाइनल वेलोसिटी। जो इनिशियल वेलोसिटी होता है उसको u से इंडिकेट किया जाता है, जो फाइनल वेलोसिटी होता है उसको v से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग का जो है वेलोसिटी हो गया। अब यहाँ पे हम लोग का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी आएगा, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी आएगा। जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है क्या करेगा,
बेसिकली इक्वल डिस्टेंस को या फिर इक्वल डिस्प्लेसमेंट को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगा तो उसको बोला जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बेसिकली वो वेलोसिटी होगा जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगा इन ऑन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चलिए उसको देखते हैं, इसको जो हम लोग इरेज करते हैं। ये हम लोग का डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी हो गया कि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी जो है इनिशियल और फाइनल होता है, उसको इंडिकेट किससे किया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है और ये जो है कौन सा क्वांटिटी होता है। ठीक है, ये देखने के बाद अब हम लोग जो है देखते हैं कि हम लोग का यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, when an object covers equal distances या डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम in particular direction are known as uniform velocity। बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस को कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, लेकिन वहाँ पे डायरेक्शन का बात आ जाएगा, मतलब इट मीन्स दैट वो किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में कवर करेगा, तो उस वेलोसिटी को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर आता है अब हम लोग का नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब हमारा जो है इक्वल डिस्टेंसेस को कवर करेगा इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन पार्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल interval of time in particular direction are known as non-uniform velocity। ठीक है, ये हो गया हम लोग का नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस को ट्रैवल करेगा इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में और एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बिल्कुल उसी की तरह है जो हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड या फिर मोशन समझे हैं, बिल्कुल डिट्टो उसी की तरह है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि हम लोग का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, the velocity which is calculated the velocity at a particular moment, the velocity at a particular moment is known as instantaneous velocity। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यहाँ पे हम लोग का वेलोसिटी का जितना जो काम था वो क्या होता है, सारी की सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक्सीलरेशन पे आते हैं कि हम लोग का एक्सीलरेशन क्या होता है। ठीक है, एक्सीलरेशन सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसको जो है स्मॉल ए से इंडिकेट किया जाता है। अब ये होता क्या है, ये जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी जो है चेंज होगा और वेलोसिटी के चेंज होने के कारण पर यूनिट जो टाइम होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग एक्सीलरेशन बोलेंगे। इसको डेफिनेशन समझेंगे, इसको फॉर्मूला समझेंगे। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी
पर यूनिट टाइम आर नोन एज एक्सीलरेशन। बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को क्या बोला जाता है, एक्सीलरेशन बोला जाता है। और ए इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी होता है। अब हम रेट ऑफ चेंज क्या बोलते हैं, तो रेट ऑफ चेंज हम इसी की बात कर रहे हैं कि जब क्या होगा हम लोग का फाइनल वेलोसिटी में से जब हम इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का क्या फाइंड हो जाएगा, हम लोग का फाइंड हो जाएगा बेसिकली एक्सीलरेशन। ठीक है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का बात कर रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का अब यहाँ पे इसका अगर हम एसआई यूनिट का बात करें तो इसका एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्क्वायर से भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग का एक्सेलरेशन खत्म होता है। बेसिकली जितना रेट ऑफ चेंज, बेसिकली फाइनल वेलोसिटी में से जब हम इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे और उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का क्या फाइंड हो जाएगा, हम लोग का फाइंड हो जाएगा एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, जितना रेट हम लोग का वेलोसिटी में चेंज आएगा एक यूनिट टाइम में, उसी को क्या बोला जाएगा, एक्सीलरेशन बोला जाएगा। और इसको जो है ए से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है पढ़े हैं ये कि हम लोग का जो है स्पीड क्या होता है, हम लोग का वेलोसिटी क्या होता है, हम लोग का टाइप्स ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, हम लोग का टाइप्स ऑफ स्पीड क्या होता है, हम लोग का डिस्टेंस क्या होता है, हम लोग का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग पढ़े हैं। आगे के टॉपिक में जो है हम लोग ये पढ़ने वाले हैं हम लोग का डिसेलरेशन क्या होता है। ठीक है। हम लोग का एक्सेलरेशन जो है जब नेगेटिव होता है तो उसको डिसेलरेशन बोला जाता है या फिर उसको रिटार्डेशन बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं वो हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप जो है सिंपली कमेंट कर सकते हैं और जो भी आप लोगों ने कमेंट किया है उस वीडियोज़ को जो है आगे अपलोड किया जाएगा। थैंक यू।